हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय चैनल फिजिक्स लवर। स्टूडेंट्स, हम आपको 2025 में हुई फिजिक्स के सीबीएसई के पेपर का सॉल्यूशन हम आपको करा रहे थे। स्टूडेंट, हमारा सेट 1 चल रहा था और सेट 1 का सेट 1 का सेक्शन 1 का क्वेश्चन नंबर 3 हम इसको सॉल्व करा रहे थे। बच्चों, क्वेश्चन 3 गिवन है रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ एरिया ए। रेक्टेंगुलर कॉइल of area A is kept in a uniform magnetic field such that the plane of the coil makes an angle alpha with vector V. The magnetic flux linked with the coil is। तो बच्चों, हमें यहाँ पे इस सरफेस एरिया से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड करना है। और मैग्नेटिक फ्लक्स आपको पता ही है, द टोटल नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस एरिया इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फ्लक्स। That means total magnetic field passing through the surface area is called the magnetic flux। अब हमारे पास गिवन है कि हमारे पास सरफेस एरिया जो मैग्नेटिक फील्ड से अल्फा एंगल मेक्स कर रही है। हमें पता है कि यहाँ पे जो एंगल होता है, फॉर्मूला हमें पता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है phi equal to BA cos थीटा, और थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड बी वेक्टर। एरिया वेक्टर को हम ए से नोट करते हैं और इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया एंड बी वेक्टर इज रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। गिवन है हमारे पास। अब यहाँ पर गिवन है कि वी वेक्टर और इस सरफेस एरिया के बीच का एंगल कितना अल्फा है, तो हमें यहाँ पे एरिया वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड करना है। तो एरिया वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड करने के लिए हमें पता है कि ये एरिया वेक्टर 90 डिग्री का एंगल प्लेस करता है, तो ये टोटल एरिया अल्फा था। इसका मतलब अब एरिया वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल हो जाएगा कितना, 90 माइनस अल्फा, क्योंकि 90 में से यहाँ पे एंगल अल्फा क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो ये रह जाएगा 90 माइनस अल्फा। दैट मींस थीटा रह गया वहाँ पर 90 माइनस अल्फा। थीटा का प्लेस पर हम 90 माइनस अल्फा पुट करेंगे, तो फाई कॉस हो जाएगा BA cos 90 माइनस अल्फा। cos 90 माइनस अल्फा इक्वल टू होता है sin अल्फा, तो फाई कॉस हो जाएगा BA sin अल्फा। दैट मींस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन है एन अल्टरनेटिव करंट इज गिवन बाय I equal to I naught cos 100 pi t। मतलब इक्वेशन फॉर्म में हमारे पास अल्टरनेटिव करंट की वैल्यू गिवन है। The least time the current takes to decrease from its maximum value to 0 will be। तो हमें मैक्सिमम से मिनिमम वैल्यू तक जाने में कितना टाइम इस एसी करंट द्वारा लिया गया है वो हमें फाइंड करना है। तो हमारे पास गिवन है I equal to I naught cos 100 pi t। अब हमें पता है कि अल्टरनेटिव करंट की जो स्पेशल स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो होती है I equal to I naught sin ओमेगा t प्लस पाई। इसको साइन में चेंज करने के लिए तो cos 100 pi t को हम चेंज करेंगे sin pi by 2 प्लस 100 pi t। हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है I equal to I naught sin ओमेगा t प्लस पाई। कंपेयर करेंगे तो t का हमारा कोएफिशिएंट ओमेगा, यहाँ पर t का कोएफिशिएंट पाई है, दैट्स मीन यहाँ पर कंपेयरिंग करेंगे तो ओमेगा इक्वल टू आ जाएगा 100 पाई। अब हमने इसको ग्राफ से भी रिप्रेजेंट करा है कि यहाँ पे इस इक्वेशन की ग्राफ इस टाइप बनेगा। ये देखिए यहाँ पे इसका ग्राफ बनेगा। हमें पता है कि यहाँ पे ओरिजिन से स्टार्ट होता है जहाँ पर t इक्वल टू 0 था। अब ये कितने 1/4 टाइम में ये जो वैल्यू होती है, मतलब कि यहाँ पे जो डीसी करंट होता है 1/4 टाइम में क्या करता है, अपनी मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड कर लेता है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, और फिर हाफ टाइम में ये अपनी अगेन मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड करता है, फिर अपने हाफ टाइम में 0 पर आ जाता है, फिर हाफ टाइम में मैक्सिमम को फाइंड कर लेता है। मतलब कि एसी की एक फुल साइकिल में, इसी फुल हाफ साइकिल में 2 हाफ साइकिल होती है, हाफ पॉजिटिव होती है और हाफ नेगेटिव। बट 1/4 पार्ट के लिए एसी अपनी मैक्सिमम वैल्यू को और फिर मैक्सिमम से मिनिमम वैल्यू को कंप्लीट कर देता है। तो यहाँ पे देखिए अपनी मैक्सिमम से कहाँ जा रहा है, मिनिमम तो क्या रहा है, कितने टाइम में जा रहा है, अपनी पीरियोडिक टाइम का 1/4 टाइम में यहाँ पे अपनी मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू को फाइंड कर लेता है। इसका मतलब जो टोटल टाइम रहेगा कितना होगा, t इक्वल टू कैपिटल T अपॉन 4, कैपिटल T इज द पीरियोडिक टाइम,
टी इक्वल टू, अब हमें पता है कि पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा और अपॉन 4। देखिए 4 ओमेगा की मल्टीप्लाई में जाएगा तो 2 पाई अपॉन 4 ओमेगा, 2 पाई अपॉन 4 ओमेगा की वैल्यू वहां पे गिवन है 100 पाई, हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 2 2 जा 4 और पाई से पाई कैंसिल, दिया जाएगा 1/200 सेकंड। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा गिवन है अ कैपेसिटर एंड इंडक्टर आर कनेक्टेड इन अ सीरीज अक्रॉस and is a source of voltage variable frequency. The frequency is increased continuously. The nature of the circuit before and after the resonance will be. मतलब वो कह रहा है कि अगर संधारित्र और प्रेरक मतलब कि कैपेसिटर और इंडक्टर हमारे मतलब कि सीरीज में हो तो जब इसकी फ्रीक्वेंसी में इंक्रीजमेंट होता है तो फ्रीक्वेंसी भी जैसे इंक्रीजमेंट करते हैं तो रेजोनेंस से पहले और रेजोनेंस के बाद इनका नेचर कैसा होगा, एसी सर्किट का नेचर कैसा होगा। तो हमें पता है कि जो कैपेसिटर होता है वो कैपेसिटर क्या करता है, चार्ज को कंजर्व करता है। तो सबसे पहले जैसे हम इसको फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो चार्ज को क्या करेगा, कंजर्व करेगा। फ्रीक्वेंसी ये इंक्रीज होने पर हमारे कैपेसिटेंस क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो जैसे जैसे हम यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे कैपेसिटेंस कैसे कम हो जाएगा, बट पहले कैसे रहेगा, कैपेसिटिव रहेगा। और आफ्टर रेजोनेंस के बाद ये कैसा हो जाएगा, इंडक्टिव हो जाएगा। इंडक्टिव होने की वजह से क्या होगा, इसमें फ्रीक्वेंसी बढ़ती रहेगी। दैट्स मीन यहाँ पे पहले यहाँ पे कैपेसिटिव रहेगा फिर इंडक्टिव रहेगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज राइट, कैपेसिटिव एंड इंडक्टिव रेस्पेक्टिवली। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे गिवन है, क्या है, अ मेटल रॉड ऑफ length 50 cm is held vertically and moved with a velocity of 10 meters per second toward the east. The horizontal component of the Earth's magnetic field at the place is 0.4 cos the EMF induces across the ends of the rod is. तो हमारे पास एक मेटल रॉड है जो कि यहाँ पे 50 सेंटीमीटर की है, मतलब कि L इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। देखिए मैंने आपको डायरेक्शन दिखाया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और इसकी लेंथ है, इस रॉड की जो लेंथ है वो कितनी 50 सेंटीमीटर है। और ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में क्या कर रहा है, यहाँ पे परपेंडिकुलरली यहाँ पे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। इसका थीटा एंगल कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और 50 सेंटीमीटर में 10⁻² से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास इसकी जो स्पीड है मतलब कि वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड है। और हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है, 0.4 × 10⁻⁴ टेस्ला है, क्योंकि हमारा कैसे कर रहा है, परपेंडिकुलरली यहाँ पे मूव कर रहा है। तो थीटा कितना होगा, 90, मतलब यहाँ पे लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड की जो बीच का एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है। तो थीटा 90 हो जाएगा। हमारे पास फॉर्मूला होता है भाई यहाँ पे इस रॉड के दोनों साइड के पर लगने वाला हमारा पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ जो होता है, ई इसका फॉर्मूला होता है E = VVL sin थीटा। V हमारे पास कितना है, 0.4, V वेलोसिटी हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड और L है 50 × 10⁻²। देखिए पॉइंट हटाया, एक जीरो हमारा आ गया, 10 से 10 हमारा कैंसिल हो जाएगा। एक जीरो मतलब कि 10 से हम एक 10⁻² को कैंसिल करेंगे, बचेगा 10⁻⁴। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, ठीक, और इनटू में 10⁻⁴, 10⁻⁴, 10⁻⁵ हो। अब यहाँ पे हम यहाँ पे 2 डिजिट पहले पॉइंट लगा देंगे, तो 0.20 × 10⁻³ वोल्ट हो जाएगा। 10⁻³ वोल्ट 1 मिलीवोल्ट के इक्वल होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 0.20 मिलीवोल्ट। ऑप्शन नंबर E इज द करेक्ट आंसर। आप नोट कर सकते हैं।